हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेंद्र सिंह। आज की इस वीडियो में हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को करेंगे अच्छे से, जिससे ये टॉपिक है गुडविल चैप्टर का। ये बेसिकली टॉपिक एवरेज प्रॉफिट मेथड जैसा ही है, बस आपको इसमें वेट आ जाएगी और उसको समझेंगे वो कैसे करते हैं। हमारे ये टी.एस. अग्रवाल की बुक का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी करेंगे साथ में। पहले हम इसको फॉर्मूला समझ लेते हैं कि फॉर्मूला कैसे बनाए। चलिए थोड़ा देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स को छोड़ो, पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते तो कैसे निकालते थे। हमारे सामने कुछ ईयर गिवन होते थे, है ना। कोई बहुत सारे मान लो ईयर गिवन है, 4 साल 5 साल के ईयर आपके सामने हैं। उसके सामने आपको प्रॉफिट गिवन होते थे, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। ये आपको सामने प्रॉफिट और लॉस गिवन होते थे। फिर क्या होता था, आप सिंपल क्या करते थे, इसको ऐड करते थे और एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते थे, है ना। यही करते थे आप क्या करते थे, इनको ऐड करते थे, टोटल प्रॉफिट ऊपर लिखते थे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करते थे। ये आपका तरीका था एवरेज प्रॉफिट निकालने का। बट वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आप क्या करते हो, आपको साथ में एक और कॉलम बनाना पड़ता है, वो होता है वेट्स। यानी कि आपको हर एक ईयर को एक वेट देना है, यानी कि अहमियत देनी, इंपॉर्टेंस देनी है। वेट का मतलब होता है कुछ इंपॉर्टेंस देनी है उस ईयर की, कि उस ईयर की क्या इंपॉर्टेंस है। जनरली हम वेट जो लेटेस्ट ईयर होता है उसको सबसे ज़्यादा देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा उसके आने के चांसेस है। जो लेटेस्ट ईयर होते हैं, जैसे कि 5वां ईयर लेटेस्ट है, जो लेटेस्ट ईयर का प्रॉफिट होता है उसके अगले साल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वही प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो सबसे पहले हुआ था 5 साल पहले प्रॉफिट, वो इस साल होगा या नहीं होगा कुछ नहीं पता। तो इसलिए हम इसको सबसे ज़्यादा वेट देते हैं। कैसे देंगे वेट देते हैं कि जैसे कि 5 ईयर है तो मैक्सिमम 5 वेट हो गए। 5 ईयर है तो यानी कि 5 वेट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं इसको दूंगा। 5 वेट हो गए, जितने ईयर होते हैं उतने वेट होते हैं, 1 2 3 4 5, तो इसको 5 वेट दूंगा। ये चौथा ईयर है तो इसको थोड़ा सा एक कम वेट दूंगा, क्योंकि ये इसके आने के चांसेस थोड़ा सा कम है। तो एक एक कम करते रहना है। सबसे ज़्यादा इसको वेट दिया, फिर एक एक कम करते रहना है। एक कम करो, फिर एक कम करो, फिर एक कम, ऐसे करते रहो, ठीक है। तो ये 5 4 3 2 1, क्लियर। उसके बाद आपको निकालना होता है वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट निकालना है, वो कैसे निकालना है, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने इसको 1 मान लिया, 2 मान लिया, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि वेटेड प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट को अब वेट से मल्टीप्लाई करना है, जो भी प्रॉफिट गिवन होगा उसको मल्टीप्लाई करना है, इसका टोटल करना है। तो इस बार वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। कैसे करेंगे, टोटल वेटेड प्रॉफिट, ये टोटल वेटेड प्रॉफिट आएगा, उसको ऊपर लिखूंगा। इस बार नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड नहीं करना, क्योंकि आपने वेट से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो वेट का टोटल करना है कि टोटल वेट कितने हैं, टोटल वेट कितने हैं, नंबर ऑफ ईयर नहीं देखना, क्योंकि जब आपने प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर दिया है तो वेट को टोटल करना है, आप ईयर का नहीं। तो जब ये आ जाएगा तो आपके सामने आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल की वैल्यू अब निकालनी है, तो गुडविल की वैल्यू बड़ी सिंपल है अब निकालना। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो चलिए अब यही हम तरीका लगाएंगे। अब क्वेश्चन दरअसल समझते हैं। क्वेश्चन 9 करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म 5 सालों को गिवन है, ठीक है। 31 मार्च को ये प्रॉफिट गिवन है 5 साल के। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली। उन प्रॉफिट पे देखो, मैंने जैसे बताया कि सबसे आखिरी जो सबसे लेटेस्ट प्रॉफिट होता है सबसे ज़्यादा वेट देते हैं, वही दे रखा है इसमें। लेकिन जो क्वेश्चन में अगर वेट बता दी तो उस हिसाब से लेना होता है। इन्होंने वही बताया तो वही लेंगे। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले यहाँ लिखो ईयर, कौन कौन से ईयर आपके सामने गिवन है। तो 2020 सबसे पुराना ईयर सबसे ऊपर लिखे करो, 2020 21 22 23 एंड 24, ठीक है। ये आपके सामने ईयर गिवन है। फिर आपके सामने प्रॉफिट देखते हैं कि क्या क्या। तो यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट आपके सामने गिवन है 20,000 24,000 और 30,000 25,000
एंड 18,000। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब वेट का कॉलम बनाना है, अब इसको प्लस नहीं करना, अभी वेट्स का कॉलम बनाना है। वेट में से मैंने बताया, उन्होंने यही बता रखा है कि लेटेस्ट वाले प्रॉफिट को सबसे ज़्यादा वेट दो। तो 5 साल है तो 5 वेट इसको दूंगा, एक कम करते रहो ऊपर ऊपर। अब सबसे कम वेट पिछले वाले को दूंगा, ठीक है, सबसे आखिरी वाले। फिर आपको निकालना है वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालूंगा? इसको कुछ मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो इसका मतलब 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करना है। तो 20,000 इंटू 1 20,000, 24,000 2 जा 48,000, 30,000 इंटू 3 90,000, 24,000 इंटू 4 1 लाख, 18 इंटू 5 90,000। समझ गए? इसको फिर आपको प्लस कर लेना है, ठीक है। टोटल वेट, टोटल आपको वेट भी निकालना है। जब आपके टोटल करोगे तो कितना आ रहा है? 3 होता है 6 होता है, 6 होता है, 6 और 4 10 एंड 15। तो वेट का टोटल 15 आ गया। इसका टोटल कर लेते हैं। ये 1,80,000, 2,80,000, 2,80,000 और 68 होता है 3,48,000। अब आपको क्या निकालना है? वेटेड प्रॉफिट निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वो कैसे निकलेगा? टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। समझ गए? ये चीज़ करनी है। उसके बाद ये चीज़ करनी है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? 15 से डिवाइड कर दोगे इसको, आ जाएगा। अभी आप डिवाइड ना करो, ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि डिवाइड करोगे तो फिर हो सकता है दिक्कत आ जाएगी। लेकिन डिवाइड करके देख लेते हैं। 15 2 जा 30 होता है, 4 इधर गया, 15 3 जा 45 होता है, फिर 2 इधर 3 इधर गया, 15 2 जा 30, तो ये आ जाएगा 23,200 आ जाएगा। गुडविल की वैल्यू अब निकालनी है। कैसे निकलेगी? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज देखो ये आपके सामने है 23,200। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में ही गिवन है। जैसे कि आपको पता है 3 ईयर्स परचेज लिखा हुआ था, तो 3 साल से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा आपके सामने 69,600। समझ आ गई बात? बड़ा सिंपल होता है। आपके सामने ईयर, प्रॉफिट, वेट आपको इस बार लेना है बस आपको, और टोटल वेट से डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट नहीं है वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा बस इस बार। चलिए अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इस टॉपिक को भी ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। रमन दमन पार्टनर है, 60-40 में प्रॉफिट बांट रहे हैं, यानी कि 3:2। इसको सिंप्लीफाई करोगे जब आप, एंड 4 सालों के प्रॉफिट आपके सामने, 4 सालों के प्रॉफिट नहीं, 4 सालों की कह रहा है कि एनुअल सैलरी 50,000 और 40,000 रुपये इनको मिलनी है, मिल रही है, मतलब दे हैव बीन गेटिंग। 4 सालों में इनको सैलरी मिल रही धीरे धीरे। एनुअल अकाउंट्स पिछले नेट प्रॉफिट गिवन है पिछले 4 सालों के बिफोर चार्जिंग सैलरी, यानी कि इनकी सैलरी माइनस नहीं करी हुई इसमें से, जो कि प्रॉफिट आपके सामने ये गिवन है। तो पहले प्रॉफिट ले लेते हैं कितने कितने हैं। ये है 2022 का, पहले 23 का भी गिवन है, 24 का भी, ठीक है। तो 22, 23, 24 ये 3 सालों के प्रॉफिट गिवन है। 4 सालों के नहीं है, 4 सालों की तो सैलरी मिल रही है उनको, ये 3 सालों के प्रॉफिट गिवन है इनको। और अब यहाँ लिख लेते हैं प्रॉफिट कितना कितना। 1,40,000 2022 में मिल रहा था, 1,01,000 रुपये 23 में मिल रहा है, और 1,30,000 रुपये 24 में मिल रहा था प्रॉफिट। अब ये कह रहा है कि 1 अप्रैल 2024 को जीनो एक पार्टनर को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए विदाउट एनी सैलरी नहीं दे रहे उसे। गुडविल की वैल्यू 4 साल की 4 ईयर परचेज के साथ निकालनी है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट 3 सालों का आफ्टर पार्टनर सेट। अब यहाँ पर देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं। वो कह रहा है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, लेकिन उस प्रॉफिट से निकालना है जिनमें सैलरी माइनस हो चुकी है। तो इनमें लेकिन इनमें तो हो नहीं रखी सैलरी माइनस। उन्होंने साफ कहा है कि बिफोर चार्जिंग सैलरी बना है, तो पहले इसमें सैलरी माइनस करो। और वेट आपके सामने गिवन है। ग्रेटेस्ट वेट देखो कह रहा है लास्ट ईयर को देना है, तो इनमें सैलरी माइनस करते हैं ना पहले।
एडजस्टमेंट्स, यहाँ लिखो एडजस्टमेंट करनी है इसके अंदर, क्योंकि ये प्रॉफिट पहले तो सही नहीं है, पहले इस प्रॉफिट को सही करो। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? सैलरी को माइनस करना है। देखो 40,000 50,000 रुपये रमन को देने हैं सैलरी, 40,000 रुपये दमन को देनी है। वो कह रहा ना पिछले 4 सालों में इनको मिलती आ रही है ये सैलरी, दे हैव बिन गेटिंग, लेकिन जो नेट प्रॉफिट इन्होंने दिया है उसमें सैलरी माइनस नहीं करेगी, लेकिन हमें तो माइनस करनी है। वो कह रहा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट उसका निकालना है। तो 50,000 रुपये रमन को देनी थी और दमन को 40,000 रुपये देनी थी, टोटल 90,000 रुपये देनी थी सैलरी। तो टोटल 90,000 रुपये माइनस करने थे हर साल, जो कि नहीं करे, अब करेंगे, ये एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। फिर आपके सामने ना नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो जब एडजस्टमेंट होती है ना तो आपके सामने नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं बोलेगा, वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट बोलेगा इस बार। तो माइनस करूँगा तो ये आ गया 50,000, ये माइनस करूँगा तो ये आ गया 21,000, और ये माइनस करूँगा तो ये आ गया 40,000, ठीक है। अब हम वेट दे देते हैं, वेट, अब हम वेट्स दे देते हैं। वेट्स सबसे आखिरी वाले को सबसे ज़्यादा देना है, फिर कम, फिर कम। अब इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, और अब निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, नहीं बोलूँगा, हाँ, वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट। 1 × 2 कर, इसको मल्टीप्लाई करना है तो 50,000, 42,000, 1,20,000। तो टोटल करते हैं वेट का और वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट बोलूँगा इस बार, तो ये एडजस्टमेंट हो गई है। तो ये कितना आ गया आपके सामने? तो जब आप इसको प्लस करोगे तो ये आ रहा है 2,12,000 रुपये, और इसको प्लस करोगे तो ये आ रहा है 6। अब हम निकालते हैं वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, जो कि कैसे निकलेगा? इसको 2,12,000 को डिवाइड करूँगा 6, क्योंकि वेटेड एवरेज, वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट को जब मैं जितने वेट है उसे डिवाइड कर दूँगा तो वेटेड एवरेज आ जाएगा। तो इसे डिवाइड करते हैं, 6 3 × 18 होता है, ठीक है, और 3 इधर जाएगा। बेसिकली ये तो अभी थोड़ा पॉइंट में आ सकता है, लेकिन अभी जब उसको मैं शायद मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ़ ईयर्स से तो शायद पॉइंट में नहीं आएगा। तो इसको अभी ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। गुडविल की वैल्यू निकालते सीधा, गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। तो गुडविल की वैल्यू निकलेगी वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये आपके सामने आया था, इसको मैंने अभी सोल्व नहीं किया क्योंकि ये पॉइंट में आ सकता है। इसको नंबर ऑफ़ ईयर्स से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ़ ईयर्स क्वेश्चन में गिवन है 4 ईयर्स के, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखते जरा, तो ये 2 से कटेगा, ठीक है। अब आप देखो ये किससे कट रहा है, तो ये 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा भाई साहब, नहीं कट रहा, ये 3 से नहीं कट रहा है।